दिल्ली के प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता, कई जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली के जहांगीरपुरी वजीरपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार, 458 पहुंचा AQI। लोगों की बढ़ गई है परेशानी, सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के रोहिणी में 452 के पार पहुंचा AQI। प्रशासन ने की है लोगों से सतर्क रहने की अपील। पंजाबी बाग इलाके में भी प्रदूषण का हाल बेहाल है। AQI 443 के पार लोगों को करना पड़ रहा है कई दिक्कतों का सामना। आनंद विहार में AQI 441 के पार है। विजिबिलिटी काफी कम है, वाहन चलाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण सभी प्राथमिक विद्यालय अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश। सभी प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण आज से NCR में ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। साल 2017 से पहले खरीदे गए वाहन जो BS3 या उससे कम मानदंड के आधार पर हैं, उनको उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। ग्रेड 3 के लागू होने के कारण अब निर्माण और डिमोलिशन पर भी रोक रहेगी। गैर जरूरी खनन गतिविधियों पर भी पाबंदी। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 लागू होने के कारण अब पेंटिंग, पॉलिशिंग और ईंट भट्टा, स्टोन क्रशर के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ अब दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। ग्रेड 3 के लागू होने के बाद दिल्ली NCR के राज्यों के सभी अंतर्राज्यीय बसों, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों, BS6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों की दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जमुई में जनसभा करेंगे। ओडिशा में दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज दिल्ली के सराय काले खां में गृहमंत्री अमित शाह आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज फिर महाराष्ट्र में गरजेंगे अमित शाह। हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैलियां। आज महाराष्ट्र में जेपी नड्डा का धुआंधार मेगा प्रचार। ठाणे के गुरुद्वारे श्री दशमेध दरबार में करेंगे पूजा पाठ। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आज MNS प्रमुख राज ठाकरे जारी करेंगे अपना मैनिफेस्टो। अपने बेटे के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अम्बेडकर नगर में उपचुनाव के लिए रैली करेंगे सीएम योगी। अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली में आज RSS प्रमुख मोहन भागवत विजन फॉर विकसित भारत सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। युवाओं के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। महाराष्ट्र में नेताओं की जांच का मुद्दा गरमाया। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की जांच हुई है। पटोले ने कहा अमित शाह और पीएम मोदी की भी जांच होनी चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई है। प्रमोद सावंत ने कहा अधिकारी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराया, पहले बटे थे इसीलिए कटे थे, बटना नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में जनसभाएं। पीएम ने भी दोहराया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनावी रैलियों के बीच इस्कॉन पहुंचे पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ मंजीरा बजाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने माविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। कहा विपक्ष में कुर्सी के लिए मची खींचतान, महायुति करेगी महाराष्ट्र का विकास। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की नांदेड़ में रैली। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी की नहीं, अडानी की सरकार। संविधान को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा संविधान को समाप्त करने की बीजेपी की कोशिश है। कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवी ने आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी की। आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने हुसैन दलवी पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस की सोच हिंदू विरोधी है। गिरिडीह में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप। गिरिडीह में अमित शाह ने कहा घुसपैठिए आते हैं, महिलाओं को धोखा देकर करते हैं शादी, हड़प लेते हैं जमीन। झारखंड की धरती पर प्रचार करने तीसरी बार पहुंचे हैं सीएम योगी। बोले लाल सलाम करने वालों को धक्का देकर करना होगा बाहर। हेमंत सोरेन के खिलाफ भी गरजे हैं योगी। का झारखंड को बद से बदतर करने का किया जा रहा है प्रयास। आम आदमी पार्टी ने जीता है दिल्ली मेयर का चुनाव। करोलबाग के देवनगर से पार्षद महेश खींची बने हैं मेयर। आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। महेश को मिले 146 की जगह 133 वोट।
बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को मिले 130 वोट, बीजेपी के 2 वोट रद्द हुए। सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात दोहराई है, फिर से तंज कसते हुए माफी भी मांगी। सोलापुर पुलिस के नोटिस का ओवैसी ने उड़ाया मजाक, कहा मेडल की तरह ये नोटिस है, संभाल कर रखूंगा। अपने राज्य की तारीफ करके सीएम योगी ने कहा पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान की जमानत पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके लिखा, सभी नेता ईमानदार हैं और हिम्मत वाले भी। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी, आज 21 लाख दियों से रोशन होंगे गंगा के घाट। देव दिवाली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे, नमो घाटों का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में देव दीपावली के लिए नमो घाट पर भव्य तैयारियां और सजावट, राज ब्रिज पर भी लगाई गई हैं रंग बिरंगी लाइटें। काशी के चेतसिंह घाट पर होगा लेजर लाइट एंड साउंड शो, आम जनता और वीआईपी के लिए अलग अलग से समय सारिणी। लेजर शो और 3D मैपिंग शो, शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस शो में पर्यटकों को शिव, काशी और गंगा के अवतरण की कथा दिखाई जाएगी। अमृतसर में पूर्व पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर सुखविंदर रंधावा की गोली लगने से मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोली सुखविंदर रंधावा ने खुद को मारी या रिवॉल्वर साफ करते हुए लगी, जांच का विषय। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे बदमाश सतीश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गोरखपुर में जोमेटो डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या, हत्यारे ने सिर और कनपट्टी पर गोली मारी। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। उधम सिंह नगर में राशन डीलर के पुत्र ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल हुआ। परिजनों ने थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बेगूसराय में पेट्रोल पंप पर छापेमारी कर पुलिस ने 3000 लीटर से ज्यादा एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, डीजल और 4500 लीटर एथेनॉल स्प्रिट बरामद किया है। पेट्रोल पंप के मालिक, मैनेजर सहित 3 पर मुकदमा। वडोदरा में अनाज की दुकान में घुसी बेकाबू कार, कर्मचारी घायल हुए। मोगा पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर लकी बराड़ के 5 साथियों को 1,90,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। रोहतास के काराकाट में अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर मौत हुई। घटनास्थल पर पहुंची 112 डायल के पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा। सारण में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। भारी मात्रा में देसी कट्टा बनाने के सामान भी पकड़े गए। गोपालगंज में युवक के सिर और छाती में गोली मारकर निर्मम हत्या, युवक की हत्या से इलाके में दहशत। रोहतक में घने कोहरे के कारण भिड़ गई थी 2 गाड़ियां, हादसे में 2 लोग घायल हुए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रही है साहित्य के सितारों की महफिल। 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य आज तक पहले से अधिक जानदार, शानदार होगा। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ साथ रवि किशन, अजहर इकबाल होंगे इस बार शामिल। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार और भव्य। सरस्वती वंदना और अनूप जलोटा के भजन से शानदार आगाज। साहित्य आज तक में शिरकत करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर कर सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।